ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 अप्रैल 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब ये नाटक पूरा होता है। अब ये नाटक पूरा होता है। तुम्हें वापस घर जाना है। तुम्हें वापस घर जाना है। इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। घर को और नए राज्य को याद करो। घर को और नए राज्य को याद करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब ये नाटक पूरा होता है। तुम्हें वापस घर जाना है। इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। घर को और नए राज्य को याद करो। आज का प्रश्न, दान का महत्व कब है? दान का महत्व कब है? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? दान का महत्व कब है? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व ना हो। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। है ना? आपने कुछ किया भी और उसका रिटर्न में फल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपने ममत्व तो छोड़ा नहीं, माना आपने दिया नहीं। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए। इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो। इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो। ट्रस्टी होकर संभालो। ट्रस्टी होकर संभालो। यहां तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, यहां तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। यहां तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। जब बाबा के बनते हैं ना तो बहुत जोश होता है, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ऐसा लगता है सब कुछ बलिहार कर दें। फिर धीरे धीरे हिसाब रखने लगते हैं और फिर कहते हैं अवस्था नीचे क्यों आती है। जब बने अपना सर्वस्व दे देते हैं, ये भी बाबा आपका, ये भी आप। धीरे 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 ऊपर नहीं, आगे नहीं, पीछे की तरफ आते हैं और हर चीज जो भी करते हैं उसका हिसाब रखते हैं। तो बताओ, तो उस करने में ममत्व होगा या नहीं होगा?
पहले जो किया एक धक से, उसके बाद हिसाब। तो जमा कितना किया, घाटा कितना डाला अपने आप को, ये तो स्वयं मनुष्य जान सकता है। तो दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व ना हो। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। माना जो आप करते हो उसका आपको कितना मिलेगा ये आज समझ भी सकते हो। बस सिर्फ आपको करना ये है कि किए हुए पर अपना ममत्व नहीं रखना है। अच्छा, ओम शांति। बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद है? यहाँ जब बैठते हो तो बाहर के घर घाट धंधे धोरी आदि के ख्यालात नहीं आने चाहिए। जब यहाँ बैठते घर घाट धंधा धोरी इसके कोई ख्यालात नहीं होने चाहिए, बस अपना घर ही याद आना है। अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में रिटर्न है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, सब स्वाह हो जाएगा आग में। जो कुछ इन आंखों से देखते हो, मित्र संबंधी आदि सब, ये सब खत्म हो जाना है। ये ज्ञान बाप ही रूहों को समझाते हैं। बच्चों, अब वापिस अपने घर चलना है। नाटक पूरा होता है। ये है ही 5000 वर्ष का चक्र। दुनिया तो है ही, परंतु उनको चक्र लगाने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो भी आत्माएं हैं सब वापिस चली जाएंगी। ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बाबा बहुत अच्छी तरह हर एक बात समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह हर एक बात समझाते हैं। कोई कोई मनहूस होते हैं तो मुफ्त अपनी जायदाद गंवा बैठते हैं, है ना। प्राप्ति उन्हें बहुत हो सकती है, लेकिन प्राप्तियों की समृद्धि या प्राप्तियों का अभिमान किस दिशा की तरफ हो जाते हैं, कौन सा वो कर्म कमाते हैं, उसके ऊपर उनका या तो जायदाद मिलेगी या वो गवा देंगे। भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं ना। कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई, बुद्धि में समझते हैं इनका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। बिगर कोई आश अनासक्त हो कोई करे, ऐसा होता नहीं। बिगर कोई आश माना बिना कोई इच्छा रखे अनासक्त होकर कोई ऐसा करे, ऐसा कोई होता नहीं। बहुत कहते हैं फल की चाहना हम नहीं रखते हैं, परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता है। आप जो भी करेंगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अच्छे का अच्छा, बुरे का भी मिलेगा। इसलिए हर किए हुए कर्म पर अटेंशन होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज का फल मिलेगा। जो भी करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी सारी समझ बाबा बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं। कोई भी ब्राह्मण आत्मा ऐसा नहीं कह सकती कि मुझे पता नहीं है या मुझे समझ नहीं है, क्योंकि बाबा ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो तुम्हें नहीं करना चाहिए फिर भी तुम करते हो, तो ये ना है कि अपनी जायदाद गंवा बैठते हो। बाबा तो तुम्हें बेशुमार देना चाहता है, लेकिन उसके बाद का जो कर्म है वो तुमने करके तय करना है कि तुम्हें क्या चाहिए, जायदाद या नुकसान। मिलेगा सबको, लेकिन जो करेगा, जो कहना मानेगा, बाप की श्रीमत पर जो चलेगा। कहना मानना ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ जो कहा है उस हिसाब से चलना है।
और अगर हम उसी हिसाब से चलते हैं तो जीवन में परिवर्तन भी आता है। वो परिवर्तन सुख देता है और वो सुख अनुभव बन जाता है, जिसके आधार पर हम दूसरों को भी उठा सकते हैं। पर अगर पहले स्टेप पर ही श्रीमत पर नहीं चलते तो सुख कैसे भासेगा, अनुभव कैसे बनेगा? तो हम ब्राह्मण आत्माओं को सब कुछ समझा दिया गया, हर एक बात की समझ बाबा ने बहुत अच्छी तरह से दी। एक ही पॉइंट पर कितने सारे पॉइंट्स बाबा ने समझाए होंगे। अगर वो पॉइंट्स याद रहें और प्रैक्टिकल जीवन में हो तो दुख किस बात का? दुखी होना भी हमारा अपना कर्म है, ये हम खुद कर रहे हैं। ना ब्राह्मण जीवन में अतीन्द्रिय सुख के अलावा कुछ नहीं है। उदासी, दुखी, दिल शिकस्ती, ये आलस्य, अलबेलापन, ये अगर आते हैं तो ब्राह्मण कहीं ये तो नहीं भूल जाते कि ये माया के ही रूप है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते, सब कुछ करके कैसे तुमको न्यारा होना है, कैसे तुमको अपनी अनासक्त वृत्ति बनानी है, कैसे तुम्हें ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ये किया, मैंने इतना किया। याद रखना है, क्योंकि हर कर्म का फल तो मिलता है। बहुत कहते हैं फल की चाहना हम नहीं रखते हैं, परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता है। समझो कोई के पास पैसा है, उनसे धर्माऊ दे दिया तो बुद्धि में ये रहेगा हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अब उसके पास पैसा था, उसने धर्माऊ निकाला, है ना, उसने ये कर्म रखा हुआ है अपने लिए कि मैं इससे धर्माऊ निकालूंगा, तो उसको याद रहता है कि मुझको ये धर्माऊ जो मैं निकाल रहा हूँ ये अगले जन्म में उसको मिलेगा, इसका फल उसको मिलेगा। जो वो दान कर रहा है इसका फल उसे मिलेगा, ये उसकी बुद्धि में रहता है। और ये सत्य भी है, जो वो करेगा उसका फल तो उसे मिलेगा। कोई अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा, पर फल तो हर कर्म का मिलता ही है। हर कर्म का फल होता है। तो कर्म कौन करती है? आत्मा। तो अटेंशन किसको रखना है कि फल लेना है या नुकसान पाना है? या टेंशन आत्मा को रखना है। तो दूसरे जन्म में मिलता है तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखें? आपको हर चीज का दूसरे जन्म में मिलना है, अभी तो आपको ट्रांसफर ही करना है, तो इस जन्म में ममत्व क्यों रखते? इसीलिए ट्रस्टी बनाते हैं तो अपना ममत्व निकल जाए। जब कोई किसी चीज का ट्रस्टी होता है तो उसमें मैंपन नहीं लगा सकता है, वो संभाल करने वाला है, ट्रस्टी है, लेकिन मेरा नहीं कह सकता है उसको। ऐसे कोई भी कुछ होता है, कोई ट्रस्ट होती है तो उसमें बहुत सारे ट्रस्टी बने होते हैं, वो ये नहीं कह सकते कि ये मेरा है, वो मेरापन नहीं रख सकते, क्योंकि वो ट्रस्टी हैं। बस ट्रस्टी माना संभाल करने वाला। अगर धन है और धन लगाया भी है तो सिर्फ उस धन का आप यूज जो है सत्कर्मों में करें, संभाल करें, ट्रस्टी बने। क्लियर? इसलिए ट्रस्टी बनाते हैं तो अपना ममत्व निकल जाए। कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं, किसी का जन्म साहूकार के घर में हुआ तो कहा जाता है कि इसने बहुत अच्छे कुछ ऐसा किया है, इसने कर्म किए हैं बहुत अच्छे, कहा जाता ना। अब बच्चे तो सब जगह पैदा होते हैं, लेकिन कौन सा बच्चा, माने बच्चे तो सब, छोटे बच्चे तो सब एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन उस बच्चे के शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा तो कर्मों हिसाब से अपना लाभ लेने के लिए, अपना फायदा लेने के लिए किस घर में जाएगी, ये भी उसका ही अपना ही कर्म है। किसी को देखकर ये महसूस कर लेना काश मैं भी वहां होता,
बड़ा आसान है। लेकिन कभी नहीं किसी ने सोचा कि ऐसा क्या उन्होंने कर्म किया कि वर्ल्ड ड्रामा के अंदर उनका पार्ट वहां पे है, हमारा यहाँ पे है। चांस सबको मिलता है, ऐसे नहीं कि गरीब को नहीं मिलता, गरीब को भी मिलता है। 5 रुपए कमाता है, 2.5 रुपए वो उसमें लगाता है, 2.5 रुपए अपने लिए रखता है। चांस सबको मिलता है, अगले जन्म में वो ऐसा पद पालेगा। ऐसा नहीं चांस नहीं मिलता, चांस मिलता है। ओके, अब वही जो अमीर में है, अभी जिस अमीर घर में जन्म हुआ है, चांस उसको फिर से मिल रहा है। या तो अब भी अपने कर्म कमा सकता है कि दोबारा जब जन्म मिलेगा तो अच्छे में, नहीं तो वो गरीब के घर में भी जा सकता है कि अगर ऐसे ही उड़ाएगा तो। विचार जरूर करना, ये वाली जो प्रक्रिया है ये किसके हाथ की है, बताओ। ये किसके हाथ की प्रक्रिया, ये वाली? कि ये कर्मों के हिसाब से आप जायदाद लेंगे। कौन सी जायदाद? यही तो कि आपका बर्थ कहाँ होगा। कहते जहां जन्म वहां जीत। कहाँ जन्म, इस पे सोचो। फिर जन्म कहाँ और जीत कहाँ? जब आंख खुले तो पता चले। दान पुण्य के संस्कार आए, ऐसे दान पुण्य के संस्कार, इतना दान किया, इतना दान किया कि साहूकार के घर में पैदा हो गए। सब हिसाब लेखा जोखा किया कर्म उसका फल है। कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहेंगे उसने अच्छे कर्म किए। कोई राजा रानी के पास जन्म लेते हैं क्योंकि दान पुण्य किया है, परंतु वह है अल्पकाल, एक जन्म की बात। अभी तो तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो इस पढ़ाई से हमको ये बनना है। जानते हो इस पढ़ाई से हमको ये बनना है तो दैवी गुण धारण करना है। तो दैवी गुण धारण करना है कि अगर ऐसा बनना है तो क्या करना है, तो दैवी गुण धारण करना है। यहाँ दान जो करते हैं उनसे ये रूहानी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलते हैं। दान किया तो फिर उनसे ममत्व मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो भविष्य के जन्म के लिए बाप से लेते हैं। ये बाप मकान आदि बनाते हैं, ये तो टेम्परेरी है। नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे। देते हैं सब शिव बाबा को, धनी वह है, वह इनके द्वारा ये कराते हैं। शिव बाबा तो राज्य नहीं करता, खुद है ही दाता। उनका ममत्व किस में होगा? उनका ममत्व किस में होगा? अभी बाप श्रीमत देते हैं कि मौत सामने खड़ा है। आगे तुम किसी को कहते थे ना तो मौत की बात नहीं थी। अब बाबा आया है तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। बाप कहते मैं आया ही हूं इस पतित दुनिया को खत्म करने। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। जो कुछ अपना भविष्य बनाओगे तो नई दुनिया में मिलेगा, नहीं तो यहाँ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई ना कोई खा जाएगा, मतलब जो भी रखोगे जमा करके तो कोई ना कोई खा जाएगा। आजकल मनुष्य उधार पर भी देते हैं। विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएंगे, कोई किसको कुछ देगा ही नहीं, सब रह जाएगा। आज अच्छा है कल दिवाला निकाल देते, कोई को भी कुछ पैसा मिलने का ही नहीं है। कोई को दिया वह मर गया, फिर कौन बैठ रिटर्न करते हैं। तो क्या करना चाहिए? भारत के 21 जन्मों के कल्याण लिए और फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए। कुछ भी स्टोर नहीं रहना है, कुछ भी जमा नहीं होना है, सब खा जाएंगे। बताओ फिर क्या करना चाहिए ऐसे धन से? भारत के 21 जन्मों के कल्याण लिए और फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए। तुम अपने लिए ही करते हो, जानते हो। श्रीमत पर हम उच्च पद पाते हैं जिससे 21 जन्म सुख शांति मिलेगी। इनको कहा जाता है अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। कोई को हेल्थ है वेल्थ नहीं तो हैप्पीनेस रह नहीं सकती। हेल्थ है वेल्थ ही नहीं तो हैप्पीनेस
रह नहीं सकती। दोनों हैं तो हैप्पी भी रहते हैं। और अगर किसी के पास हेल्थ है, वेल्थ नहीं हो, किसी के पास वेल्थ है, हेल्थ नहीं, तो भी हैप्पीनेस नहीं। दोनों हैं तो हैप्पी भी रहते हैं। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दोनों देते हैं। वो 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बच्चों का काम है युक्ति रचना। बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। बाप है ही गरीब निवाज। साहूकारों की तकदीर में ही ये बातें नहीं है। ये इस समय भारत सबसे गरीब है। जो साहूकार था वही गरीब बना है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। जहाँ पुण्य आत्मा है वहाँ पाप आत्मा एक भी नहीं। वह है सतयुग सतो प्रधान, यह है कलयुग तमो प्रधान। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं तो तुम समझते हो बरोबर हम ही स्वर्गवासी थे। फिर हमने 84 जन्म लिए हैं। बाकी 84 लाख योनियां तो गपोड़ा है। क्या इतने जन्म जानवर योनि में रहे? ये पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है? क्या वापिस जाना है? अब आप समझाते हैं मौत सामने खड़ा है। 40-50 हजार वर्ष है ही नहीं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में। इसीलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। ये बातें कोई सन्यासी आदि थोड़ी बता सकते हैं। अब तुमको बाप स्मृति दिलाते हैं कि वापिस जाना है। जितना हो सके अपना बैगेज ट्रांसफर कर दो। बाबा ये सब लो, हम सत्युग में 21 जन्म लिए पालेंगे। ये बाबा भी तो दान पुण्य करते थे। बहुत शौक था, बहुत शौक था। व्यापारी लोग 2 पैसा धर्माओं निकालते हैं। बाबा 1 आना निकालते थे। कोई भी आए तो दरवाजे से खाली ना जाए। अभी भगवान सम्मुख आए हैं, ये किसको पता ही नहीं है। मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा? पवित्र बनते नहीं, बाप से प्रीत रखते नहीं। बाप ने समझाया है यादव और कौरवों की विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि। समय है विनाश का, अपनी बुद्धि जरूर चेक कर लेना कौन सी दिशा की तरफ जा रही है। बाप से प्रीत बढ़ रही है, कहीं सवाल में तो नहीं जा रही है, कहीं सवालों के जंजाल में तो नहीं जा रही है। क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर मिल चुका है, परंतु फिर भी प्रश्न करते रहना, माना विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौन से प्रश्न? टीका टिप्पणी वाले प्रश्न, भगवान पर उंगली उठाने वाले प्रश्न, अगर भगवान है तो इस समय ये क्या हो रहा है, ऐसे वाले प्रश्न। इन प्रश्नों को, और ब्राह्मण कौन से प्रश्न? अपनी ही उलझनों में उलझे हुए ब्राह्मण, विश्व कल्याण के बारे में ना सोचने वाले ब्राह्मण। ये कौन सी बुद्धि है? विपरीत बुद्धि। ये समय कौन सा है? ब्राह्मणों की सेवा करने का, माना विश्व कल्याण के बारे में सोचने का। तो वो कौन सी बुद्धि होंगे? प्रीत बुद्धि। जब आपकी हर डायरेक्शन का पालन करे, वो कौन सी बुद्धि होंगे? प्रीत बुद्धि। विनाश काल का समय है, अभी अपनी बुद्धि जरूर चेक करें, क्या विनाश काले विपरीत बुद्धि है या विनाश काले प्रीत बुद्धि है। बाप ने समझाया है यादव और कौरवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि। तो जो सदा के ब्राह्मण हैं और सदा के पांडव हैं, उनकी है प्रीत बुद्धि। यूरोप वासी सब यादव हैं जो मुसल आदि निकालते रहते हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, ढेर शास्त्र बने हुए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। इसमें प्रेरणा आदि की बात ही नहीं। प्रेरणा माना विचार। बाकी ऐसे थोड़ी बाप प्रेरणा से पढ़ाते हैं। बाप समझाते हैं ये भी एक व्यापारी था, ये भी एक व्यापारी था, अच्छा नाम था, सभी इज्जत देते थे। बाप ने प्रवेश किया और इसने गाली खाना शुरू कर दी। बाबा का अच्छा नाम, अच्छी पहुंच, जिसे कहते हैं ना अच्छा रुतबा, रॉयल संस्कार, सब सरेंडर करते थे, माना बुद्धि से सरेंडर करते।
अच्छा नाम, सोचो। और फिर जब बाप ने प्रवेश किया तो क्या हुआ? गाली खाना शुरू कर दी। शिव बाबा को जानते नहीं, ना उनको गाली दे सकते हैं, गाली ये खाते हैं। अब एक लाइन है ना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ठीक है? तो आज उसका अर्थ सुनो कि ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते हैं जो कहा जा रहा है ना वो मैंने नहीं कहा है। मैंने नहीं कहा है, किसने कहा है? शिव बाबा ने। लेकिन गाली कौन खाते हैं? बाबा। गाली ये खाते हैं। कृष्ण ने कहा ना मैं नहीं माखन खायो। अर्थ समझ में आया कि करने और कराने वाला, आके सुनाने वाला, हर बात समझाने वाला तो शिव बाबा। धारणाओं की बात करने वाला, पवित्रता के पथ पर ले जाने वाला शिव बाबा। पर गाली किसने खाई? ब्रह्मा बाबा ने। इसीलिए कहा मैं नहीं माखन खायो। माना जो चोरी का इल्जाम है, जो भगाने का इल्जाम है, वो मैंने किया ही नहीं। ये भी कहते हैं काम तो सब कुछ बाबा का है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। जादूगर वह है, मैं थोड़े ही हूँ। मुफ्त में इनको गाली दे देते हैं। हमने कोई को भगाया क्या? हमने कोई को भगाया क्या? किसको भी नहीं कहा कि तुम भाग कर आओ। हम तो वहां थे, ये आप ही भाग आए। मुफ्त में दोष डाल दिया है कि मैंने भगाया। मैंने तो किसी को नहीं भगाया, ना ही किसी को कहा कि भाग कर आओ। ये आप ही भाग कर आए। मुफ्त में दोष डाल दिया है। कितनी गाली खाई, क्या क्या बातें शास्त्रों में लिख दी हैं। बाप समझाते हैं ये फिर भी होगा। यह है सारी ज्ञान की बात। कोई मनुष्य ये थोड़ी कर सकता है। सो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं बैठ जाएं, कोई मनुष्य कर सकता है? वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में इतनी कन्याएं माताएं बैठ जाएं किसी के पास, कोई कुछ कर ना सके। कोई के संबंधी आते थे तो एकदम भगा देते थे। बाबा तो कहते थे भल इनको समझा कर ले जाओ, कि जो ये आए हैं ना भल इनको समझा कर ले जाओ, ले जाओ। हमने नहीं रोका है, इनको समझा के ले जाओ। उनके रिश्तेदारों के साथ छोड़ देते थे। मैं कोई मना थोड़ी करता हूँ, परंतु किसकी हिम्मत नहीं होती थी। बाप की ताकत थी ना। नथिंग न्यू। यह फिर भी सब होगा। गाली भी खानी पड़े, द्रौपदी की भी बात है। ये सब द्रौपदियां और दुशासन है, एक की बात नहीं थी। शास्त्रों में ये गपोड़े किसने लिखे? बाप कहते ये भी ड्रामा में पार्ट है। आत्मा का ज्ञान ही कोई में नहीं है, बिल्कुल ही देह अभिमानी बन पड़े। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। रावण ने बिल्कुल ही उल्टा बना दिया। अब बाप उल्टा बनाते हैं न। कितनी बाबा ने गाली खाई उसके ऊपर आप सोच के देखो। जो बाप ने किया ही नहीं उस पर बाप ने सुना है। जो शिव बाबा आके कहते थे तो ब्रह्मा बाबा को सुनना होता था। ऐसे कोई आते थे ना तो बाबा कहते थे देखो मैंने तो कहा नहीं, ये बड़ा बाबा आता है ना वो कह के चला जाता है। तो वो इतने पोलाइटली वो भी कहते थे कि जब आपका बड़ा बाबा आए ना उनसे कहना कि ऐसा ना कहा करें। जब वो आएंगे तो कह देंगे। मतलब इतना मना निर्माणता के साथ, इतनी निरंकारिता के साथ बाबा ने हर चीज को देखा है, सुना है, समझा है, गाली तक खाई है। यहाँ पे हम और आपने कोई गाली नहीं खाई है जो बाबा ने खाई है। बाबा ने खाई है। हम
मोर आपने नहीं खाई है? क्या गाली खाई? कोई गाली नहीं, बाबा ने खाई। तो देह अभिमान देखो कैसे उल्टा बना देता है, और बाबा बैठ के देही अभिमानी बनाना चाहते हैं ताकि हम सब उल्टे से सुलटे हो जाएं। देही अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा है, यह देह बाजा है बजाने लिए। अगर आप देही अभिमानी होंगे ना तो ये आपको एक नेचुरल स्मृति रहेगी, नेचुरल। जैसे अभी आप नेचुरल अपना नाम याद रखते हैं, रहता है ना याद, सबको अपना अपना। तो इसी तरह से जब देही अभिमानी अवस्था हो जाती है, मानो उसके आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो आपको नेचुरल याद रहता है हम आत्मा है, ये देह बाजा है। ये देही अभिमानी अवस्था आपके संबंध संपर्क में दिखाई पड़ती है, कार्य व्यवहार में दिखाई देती है। हर छोटी छोटी बात पे अभिमान आ जाता है, हर छोटी छोटी बात पे बिगड़ जाना, ये किस चीज के लक्षण है? देह अभिमान के। हर छोटी छोटी बात को प्रेस्टीज बना देना, ईगो के लेवल तक ले जाना, ये किस चीज के लक्षण है? देह अभिमान के। किसी ने आपको रोका नहीं, टोका नहीं, जरा सा कुछ कहा नहीं, आपका ईगो जागृत हो जाता है। मेरे को कैसे कहा गया, मुझे ऐसे कैसे कहा? पूछो अपने आप से, रुको और पूछो, ऐसा क्या है आपके पास जो आपको लगता है कि आप सर्वगुण संपन्न हो गए, जो भगवान को समझाना भी ना पड़े? रोज रोज बाबा समझानी देते हैं, दैवी गुणों की धारणा करो। क्या होते हैं दैवी? सोच के देख, क्या होते हैं? पिछले जन्मों का कर्म था कि हमारा एडमिशन को हो, हमारी सिलेक्शन को हो, भगवान ने कर दी। अब इस जन्म का आपका फल ही तो आगे चलेगा। इस जन्म में भी तो आपको अपने आगे के लिए एडमिशन करानी है कि नहीं करानी है? अच्छे कर्म कमाने पड़ेंगे, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करनी पड़ेगी, श्रेष्ठ बोलों से, अच्छे व्यवहार से सबका दिल जीतना होगा, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना होगा। तब तो भगवान भी कहेगा वाह बच्चे वाह। ऐसे कहाँ टाइटल मिल जाएगा वाह बच्चे वाह का? मिल जाएगा। देही अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा है, ये देह बाजा है बजाने लिए। ये स्मृति भी रहती तो दैवी गुण भी आ जाते हैं। इसीलिए हमने आपको डिटेल में सुना कि जैसे ही देही अभिमानी अवस्था का आप करते हो, सारे दिन में अभ्यास करते हो, तो आपको ये याद रहता है कि मैं कौन? आत्मा। शरीर क्या? बाजा। देही अभिमानी अवस्था में गलती से भी गलती नहीं हो पाती है। आपका ध्यान कहीं और होता है, तब आपसे गलती होती है। लेकिन हमारा चेकिंग करने का प्रोसेस इतना लेट है कि जब भूल हो जाती है, फिर कोई अटेंशन खिंचवाता है, तब जाके याद आता है कि हमने कुछ भूल करी। ये प्रोसेस ही हमारा बड़ा लेट चलने वाला, मशीनरी बड़ी खराब है कि तुरंत ध्यान में नहीं आता कि यहां से हमने ये भूल की। तो शब्दों का प्रयोग करके अगर हम अपनी की भूल को क्लियर करते हैं तो सबसे बड़े नासमझ हमें खुद ही होते हैं। तो दैवी गुण धारण करने, देही अभिमानी बनेंगे तो ये देह बाजा है, हम आत्मा है, ये स्मृति रहेगी। और ये स्मृति रहती है तो दैवी गुण भी आते जाते हैं। तुम किसको दुख भी नहीं दे सकते कि आपके द्वारा किसी को दुख होगा ही नहीं। अगर हो रहा है तो जरूर देह अभिमान का अंश है। तुम किसको दुख भी नहीं दे सकते। भारत में ही इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। अगर कोई लाखों वर्ष कहते हैं तो घोर अंधियारे में। ड्रामा अनुसार जब समय पूरा हुआ है तब बाप फिर से आया है। अब बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो। आपने कल्प पहले क्या किया था आपको याद तो नहीं, लेकिन आज अपने वर्तमान से देख लें कि आपने क्या किया था। आपका वर्तमान आपको बताएगा कि आपने कल्प पहले क्या किया था।
और आपका वर्तमान सुधरेगा तो ही आप देख पाओगे कि कल्प कल्प क्या होगा। अब आप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो, मौत सामने खड़ा है, फिर अंदर की जो कुछ आश है वह रह जाएगी। मरना तो है जरूर। ये वही महाभारत लड़ाई है, फिर से बाबा याद करा रहे, ये वही महाभारत लड़ाई है। जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो तुम हाथ खाली जाएंगे। सारी दुनिया हाथ खाली जानी है, सिर्फ तुम बच्चे भरतू हाथ अर्थात धनवान हो जाते हो। क्योंकि अगर भगवान का कहना मानेंगे तो हाथ भरतू जाएंगे। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कितने धर्म के मनुष्य हैं, हर एक की अपनी एक्ट चलती है, एक की एक्ट ना मिले दूसरे से। सबके फीचर्स अपने अपने, कितने सारे फीचर्स हैं। ये सब ड्रामा में नूंद है, मानो कितने फीचर्स हैं दुनिया में। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 का चक्कर लगाती है, हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, इनसे हम निकल नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते, फिर ट्राई करना भी फालतू है। तो फिर ट्राई करना भी फालतू है। तो बाप कहते हैं ड्रामा से कोई निकल जाए, दूसरा कोई ऐड हो जाए, यह हो नहीं सकता। तुम्हारा पार्ट तुम्हें ही बजाना पड़ेगा। इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में रह नहीं सकता। सारा दिन ऐसे ज्ञान में रमन करना है। एक घड़ी आधी घड़ी ये याद करो, फिर उनको बढ़ाते जाओ। ये याद करो फिर उनको बढ़ाते जाओ। देखो बाबा तो हर तरीके से सिखाते ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। एक घड़ी से शुरू करो, आधी घड़ी से शुरू करो और फिर उनको बढ़ाते जाओ। 8 घंटा भर स्थूल सर्विस करो, आराम भी करो, इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में भी टाइम दो। तुम अपनी ही सर्विस करते हो, यह है मुख्य बात। याद की यात्रा में रहो, बाकी ज्ञान से ऊंच पद पाना है। याद का अपना पूरा चार्ट रखो। ज्ञान तो सहज है, जैसे बाप की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इनके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। ये ज्ञान माना बाप की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इनके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। हम भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने ये समझाया है कैसे ये चक्र फिरता है। उस कमाई के लिए भी तो तुम 8-10 घंटा देते हो ना उस कमाई के लिए। अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो रात को कभी उबासी नहीं आती है। उबासी दी तो समझा जाता है यह थका हुआ है, बुद्धि कहाँ बाहर भटकती होगी। सेंटेंस पर भी बड़ा खबरदार रहना है। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते, अपनी पढ़ाई में मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती है, सदा। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहीं अपने जीवन की चिंता के बगैर दूसरे के जीवन की चिंता ज्यादा करते हैं। इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती है। अगर आपकी उन्नति सदा नहीं हो रही है तो ये पॉइंट याद रखना कि आप दूसरों के चिंतन में हो, अपने चिंतन में नहीं हो। तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई अच्छा नहीं बोलता है, माना किसी के बोलने का तरीका खराब है, कोई ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करता है, कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। हमेशा अपने को देखना चाहिए, ना कि दूसरों को। हम यही देखते रहते, दूसरे ने ये किया, दूसरे ने ऐसा किया, दूसरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, दूसरे ने ऐसा क्यों किया। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हमें कैसा करना चाहिए, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्या इससे हमारे दैवी गुण प्रत्यक्ष हो रहे हैं, क्या इससे हमारे बाप की पालना दिखाई दे रही है, क्या दिख रहा है, कौन सा कंपटीशन है, किसके साथ है। आपस में कंपटीशन करके क्या करेंगे, अपने साथ अपना ही कंपटीशन कर लो।
कि मुझे जैसा होना चाहिए, जिस तरह का स्वरूप मेरा बाबा दिखता है मेरा, उस तक तो मैं पहुंच ही नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि मेरा नजरिया दूसरों की तरफ ही जाता रहता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। मेरा अपना एक लक्ष्य है, मेरे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैंने मेहनत ही नहीं की है। पढ़ाई में हर कोई पढ़ रहा है, पर अपनी पढ़ाई चेक करो ना कि आप कितना पढ़ रहे हो। आप दूसरे को क्यों देख रहे हो कि कितना पढ़ाई कर रहा है? आप अपना देखो कि आप पढ़ने और सोचने और समझने की क्षमता वैसी ही चल रही है जैसे बाबा दिखाना चाहता है आपको। क्यों नहीं है वो कैचिंग पावर? क्यों नहीं है वो चीजें हमें दिखाई देती जो बाबा दिखाना चाहता है? हम कुछ और रावण के वशीभूतों के तो नहीं देख रहे हैं। दूसरे का चिंतन नहीं, अपना चिंतन। तो हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। हमेशा अपने को देखना चाहिए, ना कि दूसरों को। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत ऐसे रूट पड़ते हैं, आना बंद कर देते हैं, फिर आ जाते हैं। नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? स्कूल तो एक ही है, अपने पैर पर कुल्हाड़ा नहीं लगाना है। माना दूसरे के बारे में सोच सोच के, दूसरे के साथ व्यवहार में ऊपर नीचे करके आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मारा है। अपने पैर पर कुल्हाड़ा नहीं लगाना है। तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो। आर्टिफिशियल खुशी नहीं चाहिए। खुशी कि महसूस हो कि हमारे जीवन में जो हमें मिल रहा है ये नहीं प्राप्त हो सकता था, चाहे हम कितने भी जोर लगा लेते, चाहे कितना भी धन कमा लेते। ये शांति, ये सुख की जो अनुभूति है, ये हमें धन से प्राप्त नहीं होने वाली है। आप दुनिया के हालात देख सकते हो, कुछ नहीं है फिर भी डर है। आपके पास डर नहीं है क्योंकि आपको पता है भविष्य क्या है। आप डर नहीं रहे, आप फेस करने के लिए भी तैयार हो। मनुष्य बाहर से बहुत ऐसे भौके वाले शब्द कह रहा है, लेकिन अंदर डर है। ये बीमारी जो आई है, कोई ये नहीं कि अमीरों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए, ये पूरे मानव जाति के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, इसलिए पूरे विश्व में फैली है। और जब पूरे विश्व की बात आई है तो उसमें हम ब्राह्मण बच्चे जो ये बात हमेशा से जानते आए हैं कि बाबा ने हमें भविष्य के लिए कैसे अलर्ट किया है, पहले से ही कितनी बार बताया है और कितना समझाया, हर बात पे समझाया। अगर आज भी हम नहीं समझे तो फिर कभी चांस नहीं मिलेगा समझने का, क्योंकि ये लास्ट बार है। इसके बाद तो रिजल्ट ही आउट होनी है, अब जोर नहीं दिया जाएगा। इसलिए हर एक देखो अपने घर में बैठा है, जो जितना पुरुषार्थ करे हर कोई अपने लिए कर रहा है, कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है। जो करना है हर एक ने अपने लिए करना है। तो तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो। भगवान पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए। भगवान हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है, उनसे ही बुद्धि का योग लगाया जाता है। वह है सारी दुनिया का नंबर 1 माशूक, जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसा माशूक मिला आपको जो आपको नंबर 1 बनाना चाहता है। ऐसा माशूक जो आपको सदा आगे बढ़ता देखना चाहता है। बस खड़ा इसलिए है क्योंकि स्टेप आपने बढ़ाना है। बिना आपके स्टेप बढ़ाए वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास आशिक बहुत है। पर नंबर 1 माशूक चाहता है कि आप नंबर 1 विश्व के मालिक बने। बाप कहते तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, उड़ नहीं सकती, पंख कटे हुए हैं। रावण ने सभी आत्माओं के पंख काट दिए हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरे बिगड़ कोई पावन बना नहीं सकता। सब एक्टर्स यहाँ हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, वापिस कोई जाते नहीं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है, रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा पॉइंट, जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। देही अभिमानी बन सर्व दैवी गुण धारण करने। देही अभिमानी बन सर्व दैवी गुण धारण करने। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। देही अभिमानी बन पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। देही अभिमानी बन सर्व दैवी गुण धारण करने। याद रखना, देही अभिमानी से किसी को भी दुख नहीं होता। अगर आपसे किसी को दुख हो रहा है तो आप देहाभिमान में हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल चुके हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ओके, आज का वरदान, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हो, माना जल्दी से क्रोध आ जाने वाली नेचर होती है, ये उसका एक मूल संस्कार होता है। मीठा ना रह पाने वाली एक नेचर होती है, माना बात बात में क्रोध आ जाना, ये एक नेचर होती है। ध्यान से सुनना, ये वाली जो नेचर है वो उसकी एक पर्सनैलिटी तय करती है। अगर ये वो वाली नेचर बदल लेती है, वो वाली नेचर एक, तो ये उदाहरण स्वरूप बन सकती है। ऐसे ही हर एक में कोई एक अजीबोगरीब सी नेचर होती है। तो जब जो आत्मा इस तरह से अपने ऊपर मेहनत करती है और वो उसी संस्कार को खत्म करती है, तो दूसरे तुरंत अंदाजा लगा लेते हैं कि इसमें चेंज आ गया। वो मेन नेचर जिसकी वजह से आपकी ऐसी पर्सनैलिटी बन गई है, उसको बदलना, तो उदाहरण स्वरूप बनता है। हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हो, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, जो एक मूल संस्कार है, ये वाला पॉइंट आज की डेट में अगर आपको इस समझ में आ गया तो बहुत बड़ा राज खुल जाएगा आपके आगे। एक मूल संस्कार है आपके अंदर, अगर आपके अकॉर्डिंग आपको नहीं मिला, आप जल्दी से गुस्सा करोगे। अगर मिलता रहा तो उस दिन आप बिल्कुल हल्के हो। माना मेरे हिसाब से अगर नहीं चलता कोई तो मुझे क्रोध आता है, तो मुझे सब कोई मेरे हिसाब से चाहिए। तो ये है आपके एक मूल संस्कार, जिसको बदलना जरूरी है, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है। तो आज का दिन मिला है, सोच लें। आज का दिन मिला है ना, 5 पॉइंट तो आप निकालोगे प्रैक्टिकल के लिए, लेकिन आज के वरदान पे आप जरूर सोचना कि आपका एक मूल संस्कार होगा, वो कौन सा है। अगर आप उसको बदलते हो तो आप दूसरों के लिए उदाहरण बन जाओगे। और वही एक मूल संस्कार समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा।
अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई ये वर्णन ना करे कि इनका ये संस्कार तो शुरू से ही है, कि एक ऐसा संस्कार जो आपका समय प्रति समय बाहर निकलता रहता है और फिर दूसरा आपके बारे में ये कहेगा कि इनका ये संस्कार तो शुरू से ही है। हम 10 साल से जब से इन्हें देख रहे हैं ना, शुरू से इनका ये संस्कार है। तो चेंज क्या कर रहे हैं अपने अंदर? इधर उधर की सेटिंग करे जा रहे हो, अंदर की सेटिंग करो। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई ना दे, वर्णन ना हो, तब कहेंगे संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप हैं। कि वो जो मूल नेचर है, मूल संस्कार है, उस पर तो आपने मेहनत की नहीं है। उसका चेंज ही सबके मुख से निकलवाएगा कि ये आत्मा चेंज हो गई है ना। आप वो मूल संस्कार तो बदल ही नहीं रहे हो, क्योंकि अगर वो बदल गया तो आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और वो होगा संपूर्ण परिवर्तन। और ये चीज हर एक में कोई एक या इक्का दुक्का ही होती है, कंप्लीट नहीं बदलना होता। कंप्लीट तो समझ तो आ ही रही है आपको। सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कुछ ऐसी एक चीज है जो आपको गुणों से पिछाड़ रही है, उसका ही चेंज आपको अंदर करना है। तो संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप बन जाए आज का स्लोगन। अब प्रयत्न का समय बीत गया, है ना, हम कोशिश कर रहे हैं। अब प्रयत्न का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। वाह 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 वाह, वरदान से भी समझाया और स्लोगन से भी समझा रहे हैं। क्योंकि हम अगर मूल संस्कार को बदलना चाहते हैं ना, तो दिल से प्रतिज्ञा नहीं करते। कोशिश करी आपने, कोशिश का तो ये समय नहीं है ना, ये तो दिल से प्रतिज्ञा करके कि आज के बाद ये चीज मेरे जीवन में नहीं आने वाली है। क्या आपने जब खान पान की शुद्धता का किया, मुझे एक बात बता दो कि हफ्ते के बाद खा लिया? क्यों? पता था ना, अगर खाया तो जो पीछे किया वो खत्म। तो जब आपने दिल से प्रतिज्ञा की तो उस अशुद्ध अन्न को आपने जीवन में धारण तक नहीं किया अब तक, तो अनुभव तो आपके जीवन में खुद के बने हुए हैं। फिर झांक के देखो, अभी सूक्ष्म में जो चेकिंग करनी है वो संकल्पों की करनी है। संकल्पों में कैसा भोजन देना है, कैसा नहीं, तो ही तो कंप्लीट शुद्धता आएगी। अब प्रयत्न का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन कर। ओम शांति।